हेलो नमस्कार दोस्तों, इस नेताजी में आप सबका फिर से एक बार मेरे तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे जिसे आप यूज़ करके एक बढ़िया सा एक बहुत ही अच्छा सा एजुकेशनल वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन का नाम है मेटा मोजी एप्लीकेशन, और जिसे मेटा मोजी नोट के बारे में भी जान लेते हैं। ओके, तो ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा। ये एप्लीकेशन मात्र 27 MB का है, जिसे आप इजीली आप अपने मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इस एप्लीकेशन के कुछ फीचर्स के बारे में। इस वीडियो में बात करेंगे इसके फीचर्स, और जो भी कुछ PDF फाइल हो या फिर कोई इमेज हो, JPG इमेज हो या फिर कोई हैंड रिटन नोट्स हो, इसमें अपलोड कैसे करेंगे और वहाँ से हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, मेरे मोबाइल में मैंने अभी एप्लीकेशन अभी डाउनलोड कर लिया है, तो मैं इसे अभी ओपन कर लेता हूँ मेटा मोजी एप्लीकेशन को। तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिख जाएगा। देखिए, यहाँ पे आपको क्रिएट नोट दिखेगा, एक सैम्पल फॉर एंड्रॉयड। यहाँ पे आपको जो भी मेटा मोजी के बारे में जो भी आप इंफॉर्मेशन चाहिए, जो इस फोल्डर में आपको मिलेगी। ये जो फोल्डर है, ये फोल्डर, और यहाँ से कुछ आगे भी बनेंगे, वो आपने जो कुछ भी काम आपने किया है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगी। तो मैंने रिसेंटली ये काम इस पर किया था, तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको कोई नया वीडियो बनाना है या फिर नया कोई नोट्स बनाना है, तो आप यहाँ पे क्रिएट नोट पे यानी कि प्लस साइन पे क्लिक कीजिए। अगर प्लस साइन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ऐसे टेम्पलेट्स आ जाएंगे। देखिए, यहाँ पे आपको कुछ, ये मैंने रिसेंटली यूज़ किया था, तो मेरे सामने कुछ ऐसे ये आ रहे हैं। देखिए, यहाँ पे आपको ब्लैंक दिखेगा, ग्रिड्स दिखेगा, या फिर ऐसे कोई भी टेम्पलेट्स आपको दिख जाएंगे। तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट जो वाइट है वो मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आप इसे अपनी उंगली से कुछ छोटा या बड़ा इसे कर सकते हैं। देखिए, मैंने अभी छोटा किया, देखिए मैंने अभी बड़ा किया, तो ऐसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। ओके, तो चलिए जान लेते हैं इसके कुछ फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, आपको ये जो एप्लीकेशन दिख रहा है या फिर ये जो बटन दिख रहा है, इसके माध्यम से आप जो भी आपने जो भी इधर कुछ वर्क किया है वो आप उसे सेव कर सकते हैं अपने डिवाइस में। फिर यहाँ पे जो आपको प्लस का साइन दिख रहा है, उस प्लस के माध्यम से आप यहाँ पे कोई भी पेज ऐड कर सकते हैं, कोई भी फोटो ऐड कर सकते हैं, कोई भी आइटम्स ऐड कर सकते हैं, या फिर जो कुछ एप्लीकेशन दी है उसके बारे में आप यहाँ पे जान लीजिए। तो यहाँ पे मैं देखो एक फ़ोटो ऐड करके आपको दिखाता हूँ। तो मैं सिंपली यहाँ पे ऐड फोटो पे जाऊँगा। अब मुझे ये ऐड फोटो अपने डिवाइस से सिलेक्ट करना पड़ेगा, इसलिए मैं ऐड फ्रॉम फोटोज एंड एल्बम से ले लूँगा। यदि यदि आप कैमरा से खींचना भी चाहते हैं तो वहाँ पे आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मेरे पास है कुछ मेरे कैमरे के फ़ोटोज़ है, तो मैं इसे कुछ अपलोड कर लेता हूँ। देखिए, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपको ये पूछेगा, ये जो वीडियो ये जो फ़ोटो है, ये आपको हाई क्वालिटी में चाहिए नॉर्मल क्वालिटी में, तो मैं इसे हाई क्वालिटी में ओपन कर लेता हूँ। देखिए, कुछ ऐसा इमेज आपको सामने आ जाएगा। अब ये फ़ोटो आपको अगर बड़ा करना है, तो ये जो आपको डॉट्स दिखाई देते हैं उस पर आप सिंपल क्लिक करके उसे खींचेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। ओके, ये इस तरीके से आप इसे बड़ा कर सकते हैं। ओके, तो चलिए जान लेते हैं। अगर देखिए, एक बात मैं आपको बताना भूल गया, देखिए इधर जो प्लस साइन दिख रहा है वहाँ से भी आप पेज, ये सब ऑप्शन यहाँ पे दिखेंगे, और यहाँ पे जो प्लस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ से सिर्फ आप खाली एक पेज ऐड कर पाएंगे। देखिए, यहाँ पे 2 of 2 पेज दिख रहा है, यहाँ पे 3 of 3, यानी कि यहाँ पे एक एक पेज यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अगर आपको पर्टिकुलर पेज पे जाना है तो इस पेज के ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा, और किस पेज पे आपको जाना है उसे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। चलिए, अब मैं 3 नंबर के पेज पे हूँ, तो मुझे 1 नंबर के पेज पे जाना है, तो मैं इस 1 नंबर पे क्लिक करूँगा। ओके, तो 1 नंबर का पेज यहाँ पे आ गया। अब मैं ये जो साइड विंडो है उसे निकालने के लिए फिर मैं पेज पे क्लिक कर दूंगा, तो वो विंडो निकल गया। ओके, ये एप्लीकेशन, ये बटन था इसका। अब आपको ये जो यहाँ पे जो बटन दिख रहा है क्लोज्ड आई की तरह, इससे हम इस इमेज को इधर उधर हम हिला सकते हैं, यानी कि इधर उधर हम इसे मूव कर सकते हैं। और फिर से हम यहाँ पे जो क्लिक करेंगे तो इधर इधर वो नहीं हिलेगा, यानी कि हम इसे लॉक कर सकते हैं, या फिर इस इमेज को घुमा सकते हैं, इधर उधर उसे मूव कर सकते हैं। और एक ये जो बटन एक बढ़िया सा एप्लीकेशन है इस मोबाइल में, इस एप्लीकेशन में आपको दिया है वो एक पेंसिल का, यानी कि हर कोई आपको व्हाइट बोर्ड कोई भी
एजुकेशनल वीडियो बनाना पड़ता है तो आपको एक पेन की ज़रूरत होती है। ओके, तो एक इधर एक पेस्ट फीचर आपको दिया गया है, जो पेन का ऑप्शन यहाँ पे दिया है, जिससे आप इस पे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे इस पेन का जो भी साइज़ है आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए आ जाएगा। इस साइज़ आपको सिलेक्ट कीजिए, यहाँ से आप उसका कलर भी रेड या ब्लैक कलर ले सकते हैं। ओके, तो चलिए हम एक कलर लेते हैं, इस पर हम कुछ ड्रॉ कर देते हैं। देखिए यहाँ पे सिंपल ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपके पास एक अच्छा सा स्टाइलस पेन है, स्टाइलस पेन आपको मार्केट में 30 रुपये से लेकर कुछ महंगा सा पेन आप मार्केट में जाके खरीद सकते हैं, या फिर आपको एक बढ़िया सा स्टाइलस आपको ऑनलाइन भी मिल सकता है, जिसके माध्यम से आप यहाँ पे कुछ राइटिंग्स कर सकते हैं। अगर आपको कुछ मैथ्स के कुछ प्रॉब्लम्स या फिर सोल्यूशन आपको सॉल्व करके देने हैं, तो आप एक बढ़िया सा स्टाइलस लेके, या फिर केमिस्ट्री की रिएक्शन आपको कोई लिख के दिखानी है, तो आप एक बढ़िया सा स्टाइलस खरीद के यहाँ पे एक अपने हैंड राइटिंग में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे एक अच्छे तरीके से यहाँ से लिख रहा हूँ। अब देखिए इसके कलर चेंज होता है क्या, हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखो मैं रेड कलर चूज़ कर लेता हूँ। देखिए अब रेड कलर से यहाँ पे ब्रश के साइज में यहाँ पे देखो कुछ भी यहाँ पे हम जो भी लिखाई देंगे आ रहा है। ओके, देखिए मैं यहाँ पे अभी माउस से लिख रहा हूँ तो मेरा हैंड राइटिंग कुछ अच्छा नहीं आ रहा है। ओके, तो अगर आपके पास कोई स्टाइलस है या फिर कोई पेन है, नोट पेन, तो यहाँ पे आप एक अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम अब अगले बटन की अगले फीचर्स की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला जो ऑप्शन आएगा वो आपको इरेजर का मिलता है। ये जो ये एप्लीकेशन या फिर ये जो आपको बटन दिया है इरेजर का, यानी कि इस फीचर्स के साथ हम यहाँ जो भी कुछ लिखते हैं उसे हम इरेज कर पाएंगे। देखिए मैंने अभी ए लिखा है तो मैं इसे हम इरेज कर देता हूँ। देखिए अभी इरेज हो गया। अभी मैं इसको सब, यानी कि इमेज इरेज नहीं होएगा, जो कुछ भी हमने लिखा है वो इससे सब कुछ इरेज हो जाएगा। देखिए हम इरेज करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने इरेज कर दिया। देखिए यहाँ पे मैंने सब कुछ इरेज कर दिया है। तो इस बटन के या फिर इस फीचर्स के साथ हम कुछ अपने कुछ लिखा हुआ वो हम इरेज कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले फीचर्स की तरफ। ये जो हमारा अगला अगला बटन आपको दिख रहा है, अगला फीचर दिख रहा है वो सिलेक्शन का, यानी कि हम इसे कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देखो मैंने अभी ये इमेज सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे ये पूरा इमेज सिलेक्ट हो गया। अब इमेज सिलेक्ट करके आप किधर भी कॉपी कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, इसको पेस्ट कर सकते हैं, इसको रिमूव कर सकते हैं, या फिर मोर में आप में जाते तो आप इसे भी चेंज स्टाइल कर सकते हैं, ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग टू बैक। अगर आपको दो इमेज है तो कौन सा इमेज आगे चाहिए, कौन सा इमेज पीछे चाहिए, वो भी आप यहाँ पे इस फीचर के साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको अभी मैंने किया वैसा चाहिए तो वैसा इसे कर सकते हैं, और इसको लेते हैं तो आप इसके माध्यम से आप इसको सिलेक्ट, जितना एरिया आपको चाहिए उतने एरिया में आप कर पाएंगे। ओके, तो चलिए दोस्तों अगला फीचर इसका है टेक्स्ट का, यानी कि आप यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हैं तो इस फीचर्स के साथ आप यहाँ पे लिख पाएंगे। तो देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे प्लस कर देता हूँ। देखिए दोस्तों अब यहाँ पे मैं कुछ भी लिख लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ। देखिए आपको देखिए एक मैंने यहाँ पे कुछ लिख लिया है, सब्सक्राइब माय चैनल। तो देखिए आपको यहाँ से बड़े आसानी की तरफ से यहाँ से दिखाई देगा, और अगर आप मोबाइल में टाइप करना चाहते हैं तो आप इससे मोबाइल में टाइप कर सकते हैं इस फीचर्स के ज़रिए। ओके, अब आगे का जो फीचर है, यहाँ पे आपको ये जो बटन दिखता है वो अंडो का, यानी कि आप कोई भी चीज़ गलती से यहाँ पे कर लेते हैं तो आप यहाँ पे एक स्टेप पीछे भी जा सकते हैं। यानी कि देखो अभी मैंने यहाँ पे इस सी का इधर जो चैनल का स्पेलिंग है वो अभी मैंने चेंज कर लिया। तो हम अगर अंडो करेंगे तो देखिए यहाँ पे इरेज हो गया, फिर से अंडो करेंगे तो यहाँ पे जो गलत स्पेलिंग था वो आ गया। अब फिर से हम अंडो करेंगे तो मैंने यहाँ से इधर लिया था तो फिर एक स्टेप पीछे आ गया। ओके, तो देखिए यहाँ से देखिए हम यहाँ से एक स्टेप पीछे भी जा सकते हैं, यानी कि अगर हम गलती से यहाँ पे कुछ गलती कर लेते हैं तो हम इसे अंडो कर लेते हैं। अब ये जो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है वहाँ से हम किसी को भी ये शेयर कर सकते हैं। अगर ये जो ऑप्शन का बटन दिख रहा है यहाँ पे देखो आपको इसके बारे में, इस एप्लीकेशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब यहाँ पे देखो एक बढ़िया सा फीचर्स आपको मिल रहा है। अभी जो पेपर दिख रहा है
वहाँ पे आप पेपर सिलेक्ट कर सकते। देखो जैसे कि पहले कुछ बाय डिफ़ॉल्ट पेपर आए थे वैसा आपको दिखाई देगा। अगर आपको कुछ बैकग्राउंड चाहिए तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। देखो फिर से आपको इस पेपर में जाएंगे और चेंज बैकग्राउंड करेंगे तो आपको अलग अलग तरह के अलग अलग कलर में आपको यहाँ को बैकग्राउंड मिल जाएंगे। देखिए बहुत अच्छे बैकग्राउंड आपको मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ से एक ए वाला बैकग्राउंड सेलेक्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मुझे आपको करंट पेज पे चाहिए ऑल पेजेस पे चाहिए, तो मुझे ऑल पेजेस पे चाहिए तो मैं ऑल पेजेस पे क्लिक कर देता हूँ। देखिए एक बढ़िया सा बैकग्राउंड यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आप कुछ भी स्लाइड बना सकते हैं, कुछ भी नोट्स बना सकते हैं बड़े ही आसानी से। ओके, अब चलिए चलते अगले फीचर्स की तरफ। अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है यह आपको फुल स्क्रीन मोड में ले जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, ये मेरा फुल स्क्रीन मोड पे यहाँ पे चला गया। अगर मैं फिर से इस पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे अगर इस पेंसिल पे क्लिक कर देता हूँ तो मुझे यहाँ पे सब फिर से एप्लीकेशन दिख जाएंगे। अब फिर से मैं अगर इस पर क्लिक करूँगा तो फिर से वो शॉर्ट मोड में आ जाएगा। देखिए ओके, तो ये तो था हमारे कुछ फीचर्स। अगर आपको मैंने इधर तो दिखा दिया, आपको एक इमेज ऐड करनी है तो इमेज कैसे ऐड करेंगे। अगर आप कोई भी पीडीएफ फाइल ऐड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से पीछे जाना पड़ेगा। पीछे जाने के बाद यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ पे भी एक ऑप्शन का बटन आपको मिल जाएगा। तो इस 3 लाइंस का जो बटन है वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। वहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा रीड फाइल का, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। और देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा पीडीएफ का, तो यहाँ से आप पीडीएफ फाइल ऐड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं पीडीएफ फाइल यहाँ पे ऐड करके देखेंगे। तो मैं सिंपल यहाँ पे एक पीडीएफ फाइल पे क्लिक कर देता हूँ। ये आपको लेके जाएगा आपके डिवाइस में। चलिए दोस्तों तो मेरे पास एक पीडीएफ का फाइल पड़ा है तो उसे मैं ले लेता हूँ। देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शन आएंगे, इसका आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है, तो इस साथ में आपको इसे डन कर देना है। देखिए मेरा एक पीडीएफ फाइल इधर ओपन हो गया है, इसे आप जूम इन जूम आउट करके देख सकते हैं। ओके, अगर आपके पास भी कुछ पीडीएफ फाइल है या फिर कोई इमेज है वो आप यहाँ से इंपोर्ट करके एक बढ़िया सा स्क्रीन रिकॉर्डर यहाँ पे यूज़ करके इस स्क्रीन को आप रिकॉर्ड करके एक बढ़िया सा एजुकेशनल वीडियो आप बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, ये एप्लीकेशन आपको अच्छा लगा है तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। और अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगा है तो मैं इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा। साथ ही जो आपको नीचे बेल का आइकन दिख रहा है वहाँ पे आप क्लिक कीजिए ताकि जो भी कोई हमारा नया वीडियो आए तो आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों एक अगले वीडियो में मिलेंगे एक अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।